हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। बीपीएससी के संदर्भ में जो अभी की सूचना है दोस्तों, उसके अनुसार आप लोगों का सीडीपीओ का परीक्षा तय जो निर्धारित तिथि है पूर्व की, उसी पे परीक्षा होने जा रही है और आप लोगों की परीक्षा 15 मई को ही होगी। क्योंकि इंटरव्यू के संदर्भ में अभी जो नोटिस आया है, उसमें आपको नोटिस में स्पष्ट है कि 18 तारीख से इंटरव्यू होने जा रहा है। इसलिए बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि 15 मई को आप लोगों का जो है पेपर होने जा रहा है, सीडीपीओ का पेपर। और ये जो परीक्षा होगा, इसमें 11:15 बजे तक ही आप लोग का एंट्री मिल पाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है कि पहले से इसके लिए तैयार रहेंगे और समय पे आप लोग परीक्षा में पहुंचेंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत होती है और इसलिए समस्या भी होता है जाम के कारण। तो इसलिए 11:15 बजे के बाद एंट्री आप लोग को नहीं मिलेगा। जहाँ तक बात बीपीएससी 67 के संदर्भ में है, तो आप लोग को पता ही होगा कि 22 जून तक जो है इंटरव्यू कार्यक्रम 66 का हो रहा है। तो इसको देखते हुए अब जो बीपीएससी पीटी की परीक्षा दोबारा जो संचालित की जाएगी रद्द होने के बाद, तो ज़्यादा चांस है कि जुलाई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह रविवार को इसका आयोजन हो। तो निश्चित रूप से आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है और जुलाई में चांस बिल्कुल बन रहा है कि फर्स्ट या द्वितीय सप्ताह में आपको रविवार को परीक्षा ले लिया जाए, क्योंकि सब कुछ तैयार है। आयोग के पास सब कुछ आपका है, फॉर्म जो आपने भरा है, सिर्फ एडमिट कार्ड जारी करना है और जिला के लेवल पे प्रबंधन करना है कि कैसे मैनेज किया जाए। एक बात ये है कि जो लड़के बैठे नहीं हैं, क्या उन्हें दोबारा बैठने की अनुमति बीपीएससी देगा? तो निश्चित रूप से इस संदर्भ में जो अभी वस्तु स्थिति है, क्योंकि बहुत सारे सेंटरों पे जो हंगामा हुआ था 2-3 सेंटरों पे, जिसके कारण छात्र जो है कि अपना अटेंडेंस सीट भी नहीं भर पाए हैं। तो इसका फ़ायदा सभी को मिलेगा और सभी लोगों को जो है बैठने की अनुमति मिलेगी, लगभग ये तय है। और इसके अलावा जो सबसे गंभीर मुद्दा है कि बीपीएससी पीटी के बाद जो पेपर वायरल हुए हैं, उसको लेकर बिहार के परीक्षाओं के में सुधार के संदर्भ में तरह तरह के चीज़ें जो है कि लोग सुझाव दे रहे हैं और इसको आयोग को सोचना पड़ेगा और इस संदर्भ में सुधार करने की आवश्यकता भी है। और बिहार में खास करके जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा इंटरव्यू का आयोजन न हो, क्योंकि यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में पारदर्शिता पहली शर्त है। और सचिव स्तर के अधिकारी जो किसी संस्थान से खास करके किसी विभाग से जुड़े होते हैं, उनका जो मूल दायित्व है उन पर वो काम करें तो बेहतर होगा और इससे राज्य का भी विकास होगा। तो इन चीज़ों को प्रशासनिक मैनर के अनुसार उन्हें समझना चाहिए और इन चीज़ों से उन्हें दूर रहना चाहिए, जिससे कि किसी भी छात्र को यह ना लगे कि कहीं ना कहीं इससे भेदभाव हो रहा है। तो इन चीज़ों को करने की आवश्यकता है, जिससे कि छात्रों में विश्वास का वातावरण बना रहे। और निश्चित रूप से इन अधिकारियों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं एक बात इस संदर्भ में यही कहूँगा कि जो बीपीएससी में जो चीज़ें अभी चल रही है, जिन लोगों का नाम उजागर हो रहा है, इसमें जो चीज़ें हैं, राज्य सरकार की इकाई इस मामले में जांच कर रही है, तो उस पर काफ़ी दबाव है और बड़े जो मछली हैं उसको पकड़ने का जो प्रयास हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बचाव करती हुई टीम दिखाई पड़ रही है। इसलिए निष्पक्षता के जांच के लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए थी। इसमें ऐसे एसआईटी की टीम जो गठित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, वो भी अपने स्तर पे अच्छी जांच कर रही है, लेकिन पूर्णतः जांच हो पाएगा इसके संदर्भ में कह पाना मुश्किल है। और छात्र भी काफ़ी जो चाह रहे हैं कि जो परीक्षा प्रक्रिया हो उसमें सुधार हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की तमाम परीक्षा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है। चाहे दरोगा की परीक्षा हो, फायरमैन की परीक्षा हो, पुलिस की परीक्षा हो, सचिवालय सहायक की परीक्षा हो, तो परीक्षा प्रक्रिया में सुधार को तय करना पड़ेगा आयोग को। और निष्पक्षता के साथ प्रश्न पत्र देने का काम, OMR की एक प्रति देने का काम आयोग को करना चाहिए। आंसर की दरोगा का जारी होना चाहिए। और बीपीएससी में खास करके जो है पीटी परीक्षा को अच्छे ढंग से कराने की आवश्यकता है, जिससे कि छात्रों में एक विश्वास का वातावरण आयोग में बने और इंटरव्यू में खास करके जो चीज़ें होती है उस पर भी विराम लगे, क्योंकि इंटरव्यू एक अंतिम प्रक्रिया है और इसमें कम से कम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो इंटरव्यू का संचालन किया जाता है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी यही अपडेट है कि आप लोगों का सीडीपीओ का परीक्षा 15 तारीख को होने जा रहा है और किसी परिस्थिति में इसमें बदलाव संभव नहीं है। और वही बात है बीपीएससी 67वीं की, तो इसको संदर्भ में जो न्यूज़ आ रहा है 15 जून का जो बात चल रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। 15 जून के बाद जो है आप लोगों का जो है पीटी का संचालन होगा, लेकिन जो तिथि
उभर कर आ रही है। अनुमानतः वो आपको जुलाई के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में आपको पीटी परीक्षा 67वीं की आयोजित हो सकती है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।